हेलो साथियों, नमस्कार सभी को। भाई कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भाई 3-4 बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन सब बातों पे 1-1, 2-2 मिनट की चर्चा करेंगे और सभी बातें आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो भी हरियाणा का सीईटी का एग्ज़ाम देना चाहता है या फिर जिन्होंने सीईटी एग्ज़ाम दिया है। सबसे पहली बात, आपने ऊपर देख रहे होंगे सीईटी क्वालिफाई मीटिंग में हुई 1 घंटे चर्चा। ये क्या मुद्दा है? सबसे पहले इसी बात पर चर्चा करते हैं। भाई कल जो मीटिंग हुई थी आपकी, जो आपके हरियाणा के बहुत बड़े टीचर हैं जीके प्रवीण उड़ान सर, वो इस मीटिंग में शामिल थे और वहाँ पर वो मिले मनोहर लाल खट्टर के, जो आपके सीएम हैं, उनके राजनीतिक सलाहकार थे भारत भूषण भारती, उनसे चर्चा हुई थी और लगभग 1 घंटे चर्चा हुई। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, 1 घंटे चर्चा में आपकी क्या हुआ देखो। लगभग उन्होंने, सर ने बताया कि आधा घंटा इस बात पे चर्चा हुई कि भाई ये सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। हमने अपनी बात रखी, लगभग आधा घंटा इस पर चर्चा हुई और परंतु सर ने उन्होंने बताया कि आधा घंटा चर्चा होने के बाद क्वालिफाई नेचर पर एक ही बात निकल कर सामने आई कि भाई हम इसको किसी भी तरीके से सीईटी को क्वालिफाई नेचर का नहीं करेंगे, ऐसा बताया सर ने। परंतु फिर सर ने कहा कि जैसे ही इस बात पर ये बहस खत्म हुई कि हम सीईटी क्वालिफाई आप नहीं कर रहे, तो आप ऐसा करें जैसे यूपी में, राजस्थान में 10-15 गुना या 20 गुना का जो सिस्टम है उसकी तर्ज पर आप ऐसे कर दें। तो उन्होंने कहा इस बात पर लगभग 45 मिनट या 35 मिनट, 35 से 45 मिनट इस बात पर तर्क वितर्क हुए बहुत, दोनों हमारे दोनों पक्षों के बीच में कि भाई होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। परंतु इस बात पर भी एक ही मोहर लगी कि हम ना ही तो सीईटी क्वालिफाई करेंगे और नहीं हम 10-15 या 20 गुना का सिस्टम अपनाने वाले हैं। परंतु उन्होंने भारत भूषण भारती ने एक बात कही, जहाँ पर जो आपके टीचर हैं प्रवीण उड़ान सर, जो हमारे टीचर हैं, उन्होंने एक बात बताई कि सरकार ने ये तो बता दिया कि जो आपकी 9 जनवरी है, जो डेट है कोर्ट केस की सीईटी क्वालिफाई पर, कि भाई इसके सहारे हम कर सकते हैं। अगर कोर्ट ये कह दे कि भाई सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए या 10-15 गुना या 20 गुना बुलाने चाहिए, अगर इस पर कोर्ट मोहर लगा देती है तो हम इसके लिए करना, ऐसा करना हमें बाध्य होगा। तो भाई अब हमारी एक ही उम्मीद बची है, सीईटी क्वालिफाई या फिर जो 10-15 गुना का सिस्टम है और केवल कोर्ट। ये हमारी लास्ट उम्मीद है बस, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो ये थी भाई सीईटी क्वालिफाई पर कल की बात। आज सीईटी ग्रुप डी का एग्जाम डेट के बाद बदलाव में की तरफ एचएससी, जो आपकी एग्जाम डेट है ग्रुप डी एग्जाम की, सीईटी की, भाई वो देखो आपने कल न्यूज़पेपर में देखा होगा 2 न्यूज़पेपर थे। मैंने हालांकि ये छोटी सी वीडियो बना के शॉर्ट वीडियो डाल भी दी थी यूट्यूब पे अपने ही चैनल पर। उसमें मैंने आपको बताया था 2 ही न्यूज़पेपर हैं, दोनों न्यूज़पेपर अलग अलग मंथ बता रहे हैं भाई। एक ने बताया मार्च और एक ने बताया फरवरी। मार्च बता रहे थे दैनिक सवेरा वाले, जो आप जानते हैं, जिनको चेयरमैन अपना इंटरव्यू लगातार देते रहते हैं। उन्होंने बताया कि हम मार्च में कराने के इसके इच्छुक हैं भाई। परंतु उन्होंने दूसरे न्यूज़पेपर था, उन्होंने फरवरी में ही बताया। अब बात यह है कि एग्जाम चाहे फरवरी में हो चाहे मार्च में हो, इसी सस्पेंस में आप ग्रुप सी का एग्जाम अच्छे से दे नहीं पाए थे कि आपको यही नहीं पता था कि 5 और 6 नवंबर को एग्जाम हो सकता है। किसी को भी विश्वास नहीं था। परंतु सरकार HSNT ने क्या हुआ कि 5 और 6 नवंबर को आपका एग्जाम दिया। तो उसी प्रकार एग्जाम आपका चाहे फरवरी में हो चाहे मार्च में हो, 15-20 दिन का गैप हो सकता है। आपको एग्जाम इस बार ढील नहीं देनी है एग्जाम में, ग्रुप डी के भी। इस बार इसमें अगर आप ढील दे दी तो आप समझ लेना कि जॉब नहीं है भाई हरियाणा में फिर 3-4 साल, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये आखिरी सीईटी है, इसके बाद ये सरकार तो सीईटी लेगी नहीं, ठीक है। दूसरी सरकार इसको चालू रखे या ना रखे वो अलग बात है। फिर बात करूंगा सीईटी रिजल्ट की, लड्डू हुए फिर तैयार। आप जो साइड में न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं, आज के ही न्यूज़पेपर की कटिंग है। सरकार ने इसमें बताया है कि जो आपका सोशियो इकोनॉमिक्स का जो 5 नंबर का जो भाई रोड़ा था वो हमने लगभग ख़त्म कर दिया है। हमारे 3-4 बंदे NTA के पास गए हैं और NTA के भी 3-4 बंदों ने 2-3 रात मिलकर लगातार इस पर काम किया है और ये काम पूरी तरीके से सुलझाया जा चुका है। आपके जिसके 5 नंबर देने थे वो दिए जा चुके हैं और जिसके नहीं देने थे वो नहीं दिए हैं। तो ये काम लगभग ख़त्म हो चुका है। तो इसमें यह भी कहा गया है कि आपका रिजल्ट अब कभी भी आ सकता है। अच्छा, ऐसे चेयरमैन ने ये कहा इस वीडियो में, इस कटिंग में न्यूज़पेपर की जो आप देख रहे साइड में, तो कभी भी आ सकता है। यानी कि आज तारीख है 6, कल है 7, 6 और 7 को मैं ये कहूँगा कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। आपका रिजल्ट आने का जो मोस्ट प्रोबेबली चांस है वो 9
या 10, हो सकता है आपका 8 का रिजल्ट आ जाए 8 तारीख को, परंतु आपके पूरे चांस है कि 9 या 10 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। तो अभी आपको रात को जगराता करने का कोई उद्देश्य नहीं है। कभी आज ही वही रात को ये चेयरमैन ने कह दिया कि आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है, तो आज ही बैठ जाओ। रिजल्ट इसमें ये भी लिखा गया है कि 10 से पहले हम रिजल्ट डाल देंगे, तो 10 से पहले ये 6 और 7 को मुझे नहीं लगता आपका रिजल्ट आएगा। आ जाए अलग बात है, परंतु पूरे चांस है कि वो 9 या 10 तारीख को आपका रिजल्ट आए, या 8 को आ सकता है। फिर जो जो लास्ट की न्यूज़ है, 25 रुपये की बिजली प्रतिदिन खर्च करने पर नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा 5 नंबर। भाई देखो, ग्रुप डी का जो एग्जाम आपका होने वाला है, ये उसके लिए बता रहा हूँ। ग्रुप सी का तो सीटी हो चुका है, अब उसमें 5 नंबर का सिस्टम यही किया कि जिसकी इनकम 180 से कम है उसको 5 नंबर मिल जाएंगे। परंतु अभी सरकार ने क्या किया कि जो बीपीएल कार्ड बना रहे हैं और आयुष्मान जो योजना है, आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, इनका लाभ उन्हीं को मिलेगा जो 25 रुपये प्रतिदिन, या मैं कहूँ 750 रुपये महीने बिजली का बिल खर्च करेगा, उसको ना तो बीपीएल की सुविधा मिलेगी ना आयुष्मान की सुविधा मिलेगी। ये कौन सा सिस्टम हुआ भाई? आप घर बंद करके चले जाओ, 1 महीने 1.5-2 महीने बाहर, आप देख लेना। घर जब बंद घर में आप आओगे तो बिना रीडिंग के आपके 1000 से 1500 रुपये बिल तो वैसे नॉर्मली आ जाता है। अब एक बात बताओ, किसी घर में किसी के माता पिता सिलाई मशीन का काम करते हैं बिजली से, पूरे दिन में पूरे 300-400 रुपये का काम करते हैं, ठीक है, और वहाँ से क्या बिजली का बिल 750 रुपये ही आएगा महीने का? किसी भी तरीके से नहीं आएगा भाई, ठीक है। वहाँ से तो 1000 से 1500 रुपये मिनिमम आएगा। अब उनके हिसाब से, सरकार के हिसाब से ये 1000 से 1500 रुपये बिजली का बिल भर रहा है, तो ये क्या है? ये अमीर की कैटेगरी में आएगा। अब उसको ये नहीं पता है इस बिजली से इसका घर चल रहा है भाई, ठीक है, मुश्किल से 300-400 रुपये ये कमा भी रहा है पूरे दिन में। अब जो घर पे बिजली का काम करते हैं तो वो मर गए, उनको तो किसी भी तरीके से 5 नंबर नहीं मिलेंगे। ये रूल मैं आने वाले ग्रुप डी में दिखा दूंगा आपको। ग्रुप डी में ये रूल होगा, 100% होगा। 25 रुपये का मतलब समझे आप, 5 रुपये और 5 यूनिट प्रतिदिन कितने हो गए? 25 रुपये। दिन कितने होते महीने में? 30, 750 रुपये हो गए। किसी भी तरीके से ये सिस्टम लागू नहीं होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा भाई। देखो, इसके नुकसान भी है, बिजली बिल से कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। कभी आप देखोगे बिजली का बिल, अब तो वैसे मीटर बाहर लग चुके हैं, तो बिजली का बिल नॉर्मली महीने का 1000 से 1200 आता ही आता है। तो ये भाई ये रूल है। अब सरकार आपको 5 नंबर देने के पीछे क्या क्या सिस्टम करवाएगी, आपसे बिजली भी बचवाने का काम करेगी। आप देख सकते हैं सरकार ने क्या क्या पॉलिसी निकाल दी भाई। 5 नंबर उन्हीं को देंगे जो अपने घर में बिजली बचाएगा। अब कितनी बचाएं? 750 रुपये तो आएगा ही भाई, कितना ही कर लें आप महीने का, ठीक है। ये सब सिस्टम 5 नंबर ना देने के, या फिर मैं कहूँ बीपीएल या आयुष्मान का लाभ ना देने के, ये सब रूल है और कुछ सिस्टम नहीं है। तो ये 3-4 बातें मैंने आपको बताई। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।